यहाँ हमें एक साइनसॉइडल वेव दी गई है, यानी साइन की शक्ल वाली वेव। ये आप देख सकते हैं कि एक साइन वेव है। इस वेव में आपसे ये 3 नुकूश या फीचर्स पूछे गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि एक साइन वेव है कितनी, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी दी गई हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बुलंद तरीन पॉइंट कहाँ है। बुलंद तरीन पॉइंट है 4 पे, और निचला तरीन पॉइंट कहाँ है, -2 पे। अब अगर मिड लाइन आपसे मांगी गई है, मिड लाइन क्या होती है? वो लाइन होती है जहाँ पे y 0 होता है, यानी मेरा x एक्सिस कहाँ पड़ेगा, या यूं कहिए कि जहाँ मेरा फंक्शन यानी साइन x 0 होगा। अब आप जानते हैं कि साइन वेव के ऊपरी और निचले हिस्से बराबर होते हैं, लिहाजा मिड लाइन कहाँ आएगी? जाहिर है मिड में, यानी n बीच में इस पूरे फासले के। तो ये पूरा फासला क्या है? 4 यूनिट ये और -2 यूनिट ये, लिहाजा ये होगा 4 जमा -2। और इसको अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें, तकसीम करें, तो क्या आता है? 1 आता है। यानी हमारी जो मिड लाइन है कहाँ होगी? y = 1 पे, यानी ये रही। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बालाई और ज़ेली हिस्से दोनों बराबर हैं। अब आ जाते हैं एम्पलीट्यूड पर। मिड लाइन से सबसे ज़्यादा फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है। बुलंद तरीन में इसलिए नहीं कह रहा कि चूंकि बालाई और ज़ेली हिस्से बराबर होते हैं, तो किसी भी हिस्से में ये सबसे ज़्यादा तय किया जाने वाला फासला बराबर ही होगा। तो आप चाहे ऊपर वाले लें या नीचे वाला लें, सबसे ज़्यादा तय किया हुआ फासला 3 यूनिट है। ध्यान रखिएगा। अच्छा रुको। और फिर पीरियड क्या होता है? पीरियड वो फासला होता है जिसमें एक वेव मुकम्मल होती है, यानी ये अर्ज़ में आप फासला देखेंगे, यहाँ से वेव शुरू होती है, यहाँ वेव ख़त्म होती है, और ये पूरा इस वेव का दौरानिया है, पीरियड है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक डब्बा आधा यूनिट बताता है, यानी आधा 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 और आधा, टोटल कितने? 2 यूनिट का हमारा पीरियड है।